पहले 22 करोड़ नगद और अब 29 करोड़ रुपए नगद और 5 किलो सोना भी। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर धन की देवी मां लक्ष्मी कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई हैं। बीते 23 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय के सघन जांच के दौरान पश्चिम बंगाल की शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर 21 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ था। 500 और 2000 रुपए के नोटों के बंडल को एक कमरे में बोरे और बैग में भरकर रखा गया था। जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे अभी और भी बहुत कुछ साबित होना बाकी है। लेकिन 23 जुलाई को इतने नोटों का ढेर मिलने के बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए पहले पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो हो गई पहले की कहानी। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इस कहानी में जुड़े एक और नई कहानी के बारे में। एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापा मारा है और यहाँ पर भी प्रवर्तन निदेशालय को फिर पैसे मिले हैं। इस बार पैसे पहले जितना नहीं है बल्कि इस बार पहले से ज्यादा है। इस बार फिर एक साथ 29 करोड़ रुपए देखने के बाद ईडी के अधिकारी भौचक्के रह गए। क्या है पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ मैं हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल। अब लौटते हैं खबर की ओर। दरअसल बीते 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल के शिक्षा में क्रांति करने वाले घोटालों के सरताज सेकुलर कुल शिरोमणि ममता बनर्जी के अशिक्षित शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर मात्र 22 करोड़ रुपए कैश और मात्र 1 किलो सोने का गहना बरामद हुआ था, जिसकी कीमत मात्र 1 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सारे पैसे पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षा भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने अपने मेहनत के बलबूते कमाए हैं। अब एक बार फिर ईडी ने पार्थ चटर्जी के बाकी बचे नोटों को सूंघ लिया है और इस बार फिर उनके ठिकानों पर दोबारा छापा मारा है। और इस बार ईडी ने पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर छापा मारा है और इस बार ईडी को अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया स्थित उनके एक फ्लैट पर 29 करोड़ रुपए कैश मिला है। अब इस नोट को प्राप्त करने के लिए ईडी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से ज्यादा मेहनत कर दिया और 18 घंटे के सघन जांच के बाद ईडी को अर्पिता मुखर्जी के घर मात्र 29 करोड़ रुपए कैश और मात्र 5 किलो सोना बरामद हुआ है। इतने सारे पैसे गिनने के लिए ईडी द्वारा 3 मशीनें लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान अर्पिता मुखर्जी के घर बंडल के बंडल नोट मिले हैं। इन नोटों को उठाने के लिए ईडी को ट्रक का सहारा लेना पड़ा था। खबरों की माने तो पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए कैश और 6 किलो सोना के साथ साथ कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे आगे शिक्षक भर्ती घोटाले के जुड़े अभी और भी कई परतें खुलने बाकी है। इन सब के बीच मजे वाली बात यह है कि अर्पिता मुखर्जी के पास इतने पैसे होने के बाद भी उन्होंने अपने बेलघरिया के 2 फ्लैट के 11,819 रुपए मेंटेनेंस चार्ज को जमा नहीं किया है, जिसे अपार्टमेंट प्रशासन के द्वारा फ्लैट के बाहर नोटिस लगाकर इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी बंगाली और उड़िया फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वे कोलकाता के बेलघरिया में रहती हैं। अर्पिता मुखर्जी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समिति के स्टार प्रचारक थी। इस समिति यानी कि नटकला उदयन संघ के मुख्य संरक्षक पार्थ चटर्जी ही थे। पिता की मौत के बाद उनकी शादी झारग्राम के एक बिजनेसमैन से हुई थी। हालांकि इसकी ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आपको बता दें कि ईडी ने बुधवार को अर्पिता मुखर्जी के कई करीबी रिश्तेदारों के 5 ठिकानों पर छापा मारा है और अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता और उसके आसपास के 5 ठिकानों पर भी छापा मारा है। इस खबर के आने के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष ने भी तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ममता बनर्जी और पार्थ चटर्जी के खिलाफ खोलकर प्रहार किया जा रहा है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के साथ वाले
कई फोटोज को शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है। ऐसे में इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की सियासी चहलकदमी तेज हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि दिन भर नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाली तृणमूल कांग्रेस की नेता और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये सब क्यों नहीं दिख रहा है? क्या ये सब ममता बनर्जी की रजामंदी से हो रहा है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इतने बड़े घोटाले के बाद पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के पद पर बने हुए हैं। ममता बनर्जी का पार्थ चटर्जी के ऊपर कार्रवाई ना करना आखिर क्या दर्शाता है? क्या ऐसे घटनाओं के बाद भी तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ पाएगी? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो कर लें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।